अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम एक सैम्पल नेटवर्क बनाएंगे और मज़ीद फिर आगे उसमें वीलैन क्रिएट करेंगे, आपस में दो स्विच लगाएंगे, वीलैन के आपस में कम्युनिकेशन कराएंगे। तो शुरू करते हैं। हमने एक स्विच ले लिया 2960 का, इसके साथ दो लैपटॉप लगाएंगे। इन लैपटॉप को कंप्यूटर के साथ जोड़ते हैं स्ट्रेट केबल के थ्रू, फास्ट ईथरनेट। इसको मैं पोर्ट नंबर 10 के ऊपर लगाता हूँ, जबकि दूसरे लैपटॉप को लगाता हूँ स्विच के पोर्ट नंबर 20 के ऊपर। जी, कंप्यूटर हमारे लग गए साथ। अभी हमने स्विच में कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, जस्ट लाइक दो लैपटॉप लगाए हैं। लैपटॉप को हम आईपी एड्रेस देते हैं। आईपी एड्रेस क्या देते हैं? एक ही क्लास सी क्लास के आईपी एड्रेस देते हैं 192.168.1.1। सबनेट मास्क 255.255.255.0। दूसरे लैपटॉप को भी हमने इसी क्लास की आईपी देनी है। आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके 192.168.1.2 सबनेट देना है हमने 255.255.255.0। और अभी हमारे पास ये दो लैपटॉप हो गए, हमने दोनों को आईपी एड्रेस देनी है। अभी पिंग करते हैं कि आया हमारा लैपटॉप एक दूसरे को पिंग कर रहा है कि नहीं। लैपटॉप को अभी देखते हैं पिंग करके। पिंग 192.168.1.2 और ये हमें रिप्लाई मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे लैपटॉप एक दूसरे के साथ। सो अभी हम स्विच में जाते हैं। स्विच में जाने से पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ इसकी आईपी एड्रेस क्या है। हमने दिया था 192.168.1.1 ताकि हमें याद रहे 192.168.1.2। ओके, अभी स्विच खोलते हैं। स्विच के ऊपर हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन की, बिल्कुल नया स्विच। हम इंटर एनेबल। सबसे पहले हम चेक करते हैं शो वीलैन के, यहाँ पर वीलैन कौन कौन से हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास वीलैन 1 बना हुआ है और स्विच के जितने पोर्ट हैं 24 फास्ट ईथरनेट पोर्ट है और 2 गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 में है। इसके अलावा वीलैन 1002, 3, 4, 5 भी बने हुए हैं जिसमें कोई पोर्ट नहीं है, हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम वीलैन क्रिएट करते हैं कि वीलैन हम किस तरह बना सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल वीलैन 10 बनाते हैं। उसका फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एग्जिट जा सकते हैं, नेम देख सकते हैं, इसको नेगेटिव नो कर सकते हैं कि ख़त्म करना है हमने वीलैन। सो हमने इसको नाम देना है, नाम हमने इसको रख दिया डाटा। फिर एक और वीलैन बनाते हैं, उसको हम 20 कर लेते हैं उसका आईडी। और उसका नेम दे देते हैं मैनेजमेंट, कि हम ये वीलैन मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। सो एंड शो वीलैन एंटर, और ये हमारे पास दो वीलैन बन गए हैं। वीलैन 10 आईडी जिसको हमने डाटा के लिए यूज़ करना है और वीलैन 20 जिसको हमने मैनेजमेंट के लिए यूज़ करना है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई पोर्ट असाइन नहीं हुई, लिहाजा हम इसमें अभी पोर्ट असाइन करेंगे। स्विच के पोर्ट इसके लिए किस तरह असाइन कर सकते हैं वो देखते हैं। सॉरी, कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस, फास्ट ईथरनेट 0/ हमने पहला लैपटॉप जो लगाया था वो 10 के ऊपर लगाया, लिहाजा हम 10 पोर्ट में चले जाते हैं। अभी हम आ गए हैं, ये हमारे स्टेट चेंज हो गया कॉन्फ़िग से कॉन्फ़िग IF
F कमांड में आ गया जी कि हम अभी इंटरफेस में चले गए हैं कॉन्फ़िगरेशन से निकल के। अभी हम इस इंटरफेस के साथ क्या कर सकते हैं, वो हेल्प ले लेते हैं। जी आप सारी कमांड इसके ऊपर चला सकते हो। हमने कौन सी कमांड चलानी है, हमने चलानी है इसके ऊपर दो ही कमांड। हमने सबसे पहले इसको स्विच पोर्ट वाली कमांड चलानी है कि हमने स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन इसके ऊपर सेट करनी है। स्विच पोर्ट मॉड एक्सेस, सबसे पहले हमने ये कमांड इसके ऊपर चलानी है कि हमने इस पोर्ट की जो मॉड है वो एक्सेस रख दिया। एक्सेस पोर्ट के ऊपर आप लोग जानते होंगे एक्सेस पोर्ट एंड डिवाइस के ऊपर लगाई जाती है, एंड डिवाइस के लिए लगाई जाती है स्विच के ऊपर, जिसकी सिंगल वी लाइन को वो कैरी कर सकता है। अगर हम इस कमांड ट्रंक रखेंगे तो वो मल्टीपल वी लाइन को क्वेरी करेगा उसकी ट्रैफिक को, लेकिन वो जब हम स्विच को राउटर के साथ या स्विच को स्विच के साथ जोड़ते हैं तभी इस्तेमाल करते हैं। जब स्विच के साथ हम एंड डिवाइस लगाते हैं तब हम ये इस कमांड एक्सेस ही रखते हैं। सो एंटर। इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस, हमने ये इस स्विच पोर्ट को हमने किस वी लाइन में डालना है उसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे कि स्विच पोर्ट एक्सेस वी लाइन वो शो कर रहे कि यहाँ पर वी लाइन लिखो, हम वी लाइन लिख देते हैं। आगे हम इससे मदद मांगते हैं तो वो कहता है कि वी लाइन की आईडी लिखो, तो वी लाइन की आईडी हमने दे दी है 10 जो हमने डाटा के लिए बनाई है। अभी हम दूसरे इंटरफेस पे चले जाते हैं। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट, सॉरी इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/20 जाता है कि नहीं, चला गया, ठीक है। उसके बाद हमने स्विच पोर्ट मॉड इसका भी एक्सेस रख देते हैं, स्विच पोर्ट एक्सेस वी लाइन 20 एंड, और इसको हम अभी एंड चले जाते हैं। एंड पे जाके हम शो वी लाइन कमांड चला के चेक कर सकते हैं कि आया हमारा ये काम हो गया। ये देखो हमारा जो इंटरफेस 10 पोर्ट है हमारी डाटा वाली वी लाइन 10 में चली गई, और जो पोर्ट नंबर 20 है वो हमारी मैनेजमेंट पोर्ट में चली गई है। जो हमने डाली थी मैनेजमेंट की वी लाइन 10 में चली गई, सॉरी वी लाइन 20 में चली गई। अभी हम इस लैपटॉप पे जाते हैं, एक लैपटॉप पे या दूसरे पे, उसके पिंग करके चेक करते हैं एक दूसरे को कि पिंग होते कि नहीं, क्योंकि अभी हमने वी लाइन को, पहले हम ये वी लाइन 1 में थे सारे लैपटॉप तो आपस में पिंग हो रहे थे। अभी हमने ये वाला लैपटॉप वी लाइन 10 में डाल दिया और ये वाला लैपटॉप वी लाइन 20 में डाल दिया, लिहाजा इसको पिंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हमने पिंग करना है इसको पिंग 192.168.1.2 एंटर, और शुड बी ये टाइम आउट मांगेगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट। ओके, इसकी वजह यही है कि अभी ये दो मुख्तलिफ वी लाइन में है ये लैपटॉप, और ये तभी आपस में कम्युनिकेट कर सकेंगे जब इसके अंदर हम एक राउटर लगाएंगे, और राउटर के ऊपर राउटर ही इन दोनों वी लाइन को आपस में कम्युनिकेट कराएगा। सो वो हम नेक्स्ट देखेंगे कि हम किस तरह इसके अंदर एक और स्विच लगा के दो लैपटॉप लगाएंगे, उसको भी इस तरह वी लाइन बना के उसमें साइन करेंगे, और फिर एक राउटर लगा के वी लाइन को आपस में कम्युनिकेट कराएंगे। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।